आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, अर्थ और पृष्ठभूमि। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन मतलब क्या होता है? विजेता। जिन द्वारा परिवर्तित धर्म को जैन धर्म कहते हैं। जिन द्वारा यानी विजेता द्वारा परिवर्तित धर्म को क्या कहते हैं? जैन धर्म। और उन्हें जिन के अनुयायी जैन धर्मावलंबी कहते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से। जी अर्थात जीतना। जिन का मतलब जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन, वाणी और अपनी काया को जीत लिया है, वे हैं जिन। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म की उत्पत्ति एवं विकास के लिए 24 तीर्थंकर उत्तरदायी हैं, परंतु जैन धर्म के प्रारंभिक स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दिया जाता है। हालांकि वास्तविक संस्थापक और धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकरों के नाम, क्रम और उनका प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ तृतीय घोड़ा, संपार्श्वनाथ स्वास्तिक, शांतिनाथ 16वां हिरण, नेमिनाथ 21वें नीलकमल, हरिष्ठनेमि 22वें शंख, पार्श्वनाथ 24वें सर्प, महावीर स्वामी 24वें सिंह। महावीर स्वामी जीवन परिचय। बचपन का नाम वर्धमान था। प्रमुख नाम कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जिन विजेता, अहर्त पूज्य, निग्रंथ बंधन रहित, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर वीरता प्राप्त, कसव गोत्र आधारित, वैदेहहीन राज्य आधारित। जन्म हुआ था इनका 540 ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंड ग्राम में। वंश एवं कुल क्षत्रिय वर्ण का ज्ञात्रिक कुल। पिता सिद्धार्थ, जो कुंड गांव के प्रजातांत्रिक नायक थे। माता त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, कुंडिल्य गोत्र के राजा समरवती की कन्या, पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शिनी। गृह त्याग। 30 वर्ष की अवस्था में भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति। इसे कैवल्य कहते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भीय ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुई। प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। प्रथम शिष्य जामाली दामाद। प्रथम भिक्षुणु चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। निर्वाण मृत्यु पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन, चेतक आदि। विशेष महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात तीर्थंकर व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन धर्म का अध्यक्ष सुधर्मन बना। महावीर के जीवन से जुड़े प्रमुख घटनाएं। जन्म स्थान कुंडली ग्राम वैशाली बिहार 540 ईसा पूर्व। गृह त्याग 510 ईसा पूर्व 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य 495 ईसा पूर्व 45 वर्ष की आयु में। मृत्यु निर्वाण पावापुरी नालंदा बिहार 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में। यहाँ पे लेकिन लिखा है 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहाँ पे लिखा है 45 वर्ष की आयु में। मेरे ख्याल से 12 साल की तपस्या के बाद 42, यहाँ पे 42 होना चाहिए। तो ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य उन्हें 495 ईसा पूर्व 42 वर्ष की आयु में उन्हें प्राप्त हुआ। जैन धर्म के प्रमुख मान्यताएं, शिक्षा या सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 रत्न। पाली भाषा में इसे रतन भी लिखा जाता है। इसे त्रिध या त्रिगुण शरण भी कहते हैं।
जैन धर्म में यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण के रूप में है। जैन धर्म के 3 रत्न, जिसे त्रिरत्नत्रय भी कहते हैं, यह त्रिरत्न अंतर संबंधित है। इनमें से किसी का भी अन्य 2 के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक है। इनका विवरण है सम्यक ज्ञान। सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा और सत्य में विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र आचरण, अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। सुख दुख में समान आचरण की सम्यक आचरण है। जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म में मुख्य 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 पार्श्वनाथ ने तथा 5वां महावीर ने दिया। सामान्य तौर पर जैन नैतिकता में 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक होता है, जो कि सही आचरण के तत्व हैं। इनका विवरण है अहिंसा। इसका अर्थ है मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। जैन धर्म सभी के जीवन को समान मानने पर जोर देता है, इसलिए एक जीवित प्राणी को मारना हिंसा है। अपनी बातों के माध्यम से जानबूझकर दूसरों का अपमान या भावात्मक उत्पीड़न भी हिंसा है। गृहस्थ जीवन हिंसा के बिना संभव नहीं है, लेकिन जैनियों को यह चाहिए कि वे अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु जीवों को कष्ट न दें। विशेषकर खाने के लिए जानवरों को मारना सख्त मना है। सत्य, असत्य से संयम अर्थात मन वचन कर्म से असत्य का त्याग कर देना। यदि जीवन खतरे में हो तो भी व्यक्ति को सच बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि सत्य का परिणाम दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामलों में झूठ बोला जा सकता है। अस्तेय, चोरी करने से संयम। चोरी के विभिन्न आयाम हैं, जैसे दूसरे की संपत्ति चुराना, दूसरों को चोरी करने के लिए निर्देशित करना, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना। ब्रह्मचार्य, कामों पर आकस्मिक सुखों से संयम। एक व्यक्ति को महिलाओं को बुरी नियत से नहीं देखना चाहिए। विपरीत लिंगियों के सम्मान से पेश आना चाहिए। अपरिग्रह, इसका अर्थ है कि किसी प्रकार के साधनों का संग्रह न करना। प्रत्येक गृहस्थ को एक सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन के अनुचित संचय से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए और उसे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायियों को भिक्षुक और गृहस्थ 2 श्रेणियों में बांटा गया है। भिक्षुओं के आचरण नियम महाव्रत कहलाते हैं, जबकि गृहस्थों के संदर्भ में इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। गृहस्थों को 5 अनुव्रतों के अनुपालन में शिथिलता प्रदान की गई है, अर्थात महाव्रतों को जब गृहस्थ उदार दृष्टि से अपनाते हैं तो उन्हें अनुव्रत कहते हैं। जैन धर्म के 7 तत्व। जैन धर्म में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, जो निम्न है। जीव, जैन दर्शन में आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आत्मद्रव को चैतन्य रूप है, आत्मद्रव जो चैतन्य रूप है। अजीव, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा गया है। जड़ या चेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा गया है। आस्त्रव पुद्गल क्रमों का आस्त्रव करना। बंध, आत्मा से कर्म बांधना। संवर, कर्म बंधन को रोकना, बंध को रोकना। निर्जरा, कर्मों को क्षय करना। मोक्ष, जीवन व मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म से प्रेरित दर्शन व गुण रहस्यमयी विचार। कैवल्य का विचार, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। जन सामान्य या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलीन, जिन विजेता, अह्य, योग्य, निर्गंध, बंध रहित जैसी उपाधियाँ मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपोस्वीयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। अनिश्वरवाद का विचार। अनिश्वरवाद का विचार। जैन धर्म को ईश्वर मानते हैं, लेकिन ईश्वर को सत्ता संपन्न नहीं मानते। ईश्वर सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है,
पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। जैन लोग सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते, जिन या अरिहंत को ही ईश्वर मानते हैं, उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। जैन मान्यता के अनुसार इस जीवन में सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है बल्कि प्रकृति है। उनके अनुसार संसार वास्तविक, परिवर्तनशील और शाश्वत है, जो जीव और अजीव से मिलकर बना है। जीव चैतन्य है, अजीव अचेतन है। अजीव का विभाजन 5 अंगों में किया गया है: धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। पुद्गल से तात्पर्य उस जीव से है जिसका संयोग या विभाजन किया जा सकता है। अनेकांतवाद का विचार। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अनेकांतवाद है। इसका अर्थ एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी युग्मों को स्वीकार करना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मत या सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मत अपनी अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उद्भव हुआ है। अतएव प्रत्येक मत में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकांतवादी इन सबका समन्वय करके आगे बढ़ता है। स्यादवाद का विचार और सतभंगी न्याय। अनेकांतवाद के सिद्धांत को जब तार्किक रूप दिया गया तो यह स्यादवाद कहा जाने लगा। अनेकांतवाद के सिद्धांत को जब तार्किक रूप दिया गया तो यह स्यादवाद कहा जाने लगा। इसके अनुसार हम भ्रमवश सत्य के एक रूप को ही अंतिम मान लेते हैं, जबकि प्रत्येक ज्ञान या सत्य 7 भागों में बटा हुआ है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति शायद है, शायद नहीं है, स्याद अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति च अव्यक्तम शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्याद नास्ति च अव्यक्तम शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति नास्ति अस्ति न नास्ति च अव्यक्तम शायद है, शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्यादवाद का विचार और सप्तभंगी न्याय। अनेकांतवाद के सिद्धांत को जब तार्किक रूप दिया गया तो यह स्यादवाद कहा जाने लगा। इसके अनुसार हम ब्रह्म व सत्य के एक रूप को ही अंतिम सत्य मानते हैं, जबकि प्रत्येक ज्ञान या सत्य 7 भागों में बटा हुआ है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। पहला है स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति शायद है नहीं, शायद नहीं है, स्याद अव्यक्तम शायद कहा नहीं जा सकता, स्याद अस्ति च अव्यक्तम शायद है कहा नहीं जा सकता किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद नास्ति शायद नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद अस्ति शायद है और नहीं है या नहीं कहा जा सकता किंतु कहा नहीं जा सकता। संथारा अथवा संलेखना का विचार। जैन धर्म में संलेखना सत व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा। संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्य जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। अतः यह स्वेच्छा से देह त्याग का विचार है। संथारा पद्धति अथवा संलेखना। विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिका पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अतः वर्तमान में संथारा प्रथा कानूनी रूप से अमान्य नहीं है। निर्वाण का विचार। जैन मतानुसार सांसारिक बंधनों से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है, जो कि त्रिरत्न के अनुपालन एवं मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण ही है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए भिक्षुक जीवन अनिवार्य है। निर्वाण सभी जाति एवं वर्णों एवं स्त्रियों के लिए संभव है। अनेकात्मवाद का विचार। जैन मतों के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। आत्मा को असीम माना गया है। भिन्न भिन्न जीव में निवास करने वाली आत्मा भिन्न भिन्न होती है। इसे ही अनेकात्मवाद कहा जाता है। कर्म फल का विचार। जैन धर्म निवृत्ति मूलक धर्म है। इसकी मान्यता है कि संसार दुखमय है। इस संसार से मुक्त होकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है।
जब तक किसी जीव का कर्म फल शेष है तो जन्म पुनर्जन्म से मुक्ति नहीं हो सकता और इस दुखमय संसार से उसे बार बार आना पड़ता है जैन धर्म के संप्रदाय पृष्ठभूमि तीर्थंकर महावीर के समय तक अविच्छिन्न रही जैन परंपरा ईसा की 3वीं सदी में 2 भागों में विभक्त हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। मुनि प्रमाण सागर जी ने जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है। आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत 15 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। जो साधक भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए दिगंबर कहलाए, परंतु कुछ जैन साधु उत्तर भारत में ही रुक गए। इनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया। इन्होंने अकाल के कारण अपनी जीवन शैली में शिथिलता लाई, जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 ग्रहों से भिक्षा ग्रहण इत्यादि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौट कर आए साधुओं ने यह सब देखा तो उन्हें तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपनाने का सुझाव दिया, लेकिन साधक राजी नहीं हुए। ये साधक श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर। इस संप्रदाय का श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक है दिगंबर में। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। श्वेतांबर में स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता। कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता। केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं। महावीर को विवाहित मानते और उनकी संतानें थे। ये महावीर को अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। ये जैन अगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। कौन? श्वेतांबर जैन अगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे। दिगंबर जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते थे। श्वेतांबर जो थे विनय नियमों को पालन में शिथिलता थी और दिगंबर के विनय नियमों के पालन में कठोरता थी। दिगंबर समुदाय आगे चलकर तारण पंथ और परवार पंथ में विभाजित होता है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में डेरावासी तीर्थंकरों की प्रतिमा को पूजते हैं और स्थान कवासी साधु संतों को पूजते हैं। स्थान कवासी पुनः 2 भागों में विभाजित होते हैं, 22 पंथी और 13 पंथी। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति आयोजन संभवतः 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उद्देश्य जैन धर्म में उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। 320 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जैन धर्म में उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन संगीति का आयोजन किया गया। अध्यक्ष स्थूलभद्र और संभूति विजय। निर्णय। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले पक्ष इस संगीति का बहिष्कार किया और दिगंबर श्वेतांबर विभाजन हुआ। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में। उद्देश्य जैन साहित्य का संकलन कर उसे लिपिबद्ध करना। अध्यक्ष देवार्थी क्षमा श्रमण। निर्णय। इसी समय जैन साहित्य में 12 अंग व 12 उपांग का संकलन हुआ। जैन साहित्य प्रारंभ में अर्धमागधी फिर प्राकृतिक तत्पश्चात संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कालांतर में जैन साहित्य का विस्तार सौरसेनी और कन्नड़ भाषा में भी दिखाई देता है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते हैं, जिनका ज्ञान सीधे महावीर उनके शिष्यों को हुआ। महावीर के मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों द्वारा रचित साहित्य आगम कहलाता है। आगम साहित्य के अंतर्गत 14 पूर्व, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार को शामिल किया गया है। यह जैन धर्म का अलौकिक साहित्य है। अलौकिक जैन साहित्य की विषय वस्तु है। अंग। इनमें जैन धर्म
के सिद्धांत और नियम का उल्लेख है। उपांग, प्रत्येक अंग के साथ एक उपांग संबंध है। उसमें ब्रह्मांड, प्राणी वर्गीकरण, खगोल विद्या का उल्लेख है। निरुक्त, ये अंगों पर भाष्य या टीका टिप्पणी है। प्रकीर्ण, इनमें जैन सिद्धांतों को गद्यांश रूप में दर्शाया गया है। छेद सूत्र, भिक्षुक भिक्षुणियों के आचरण नियमों का उल्लेख है। मूल सूत्र, गृहस्थों के आचार नियमों का उल्लेख है। लौकिक जैन साहित्य में के अंतर्गत जैन मुनियों की और साहित्यकारों की रचनाएं आती हैं, जिनमें शामिल है कल्पसूत्र, जैन मुनि भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ है, जिसमें जैन तीर्थंकरों को के जीवन चित्र को दर्शाया गया है। इसमें जैन धर्म का उद्भव और विकास नजर आता है। भगवती सूत्र, इसके रचनात्मक जीवक चिंतामणि है। यह महावीर के जीवन से संबंधित है। इसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरांग नियम और विधि निषेधों का उल्लेख है। न्यायधर्म का सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डालता है। उवाद सगस्ताओ, इसमें हूण शासक तोरमन के राज्यकाल की घटनाओं का उल्लेख है। परिशिष्ट पर्व, इसके रचनाकार हेमचंद्र हैं। आदि पुराण, इसके रचनाकार जिनसेन हैं। प्रमीण कमलमाण, इसके रचनाकार प्रभाचंद्र हैं।